मैं हूं स्टूडी कोस्टा और लेकर आया फिर से एक नया डेरिवेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। इस सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं किस चीज पे, तो इक्वेटोरियल लाइन पे या निरक्षीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आते हैं डायग्राम पे और देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बकायदा बनाया है। यहाँ पर देखते हैं आपको ए और बी, ये हमारे पास एक डाइपोल है जहाँ ए पर माइनस का क्यू चार्ज है, वहीं पर बी पर आपका प्लस का क्यू चार्ज है और इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया ओ है। ए ओ की डिस्टेंस हमने मान लेते हैं स्मॉल एल और बी के बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल एल, क्योंकि डाइपोल की टोटल लेंथ 2l होती है। ये ध्यान है, टोटल लेंथ आपको 2l होती है, इसलिए हम लोगों ने l और l मान लिया है। और जितनी भी दूरियां होती हैं, डिस्टेंस होते हैं, वो सेंटर से ले जाती है। तो सेंटर से o p बिंदु पर लेते हैं, o से p के बीच की डिस्टेंस r लेते हैं और इसी p पे आपको निकालना है आपको तीव्रता। देखते हैं यहाँ पर, अब ये आपका l हो गया और यहाँ पर आपका r हो गया, ये आपको 90 हो गया। तो यहाँ से माइनस क्यू यानी ए पॉइंट से पी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस होगा ये, क्योंकि ये पी ए ओ एक ट्रायंगल होगा, आपको पी ओ एक ट्रायंगल होगा। किस तरह का ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को लगाते हैं। तो हाइपोटेनस जो पाइथागोरस भी बोलते हैं, तो ये हो गया आपको पी की जगह पे हम लोग ले लेते हैं आर स्क्वायर और ये हो गया आपका एल स्क्वायर। तो एच इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। तो ये डिस्टेंस ऐसा निकल गया। सिमिलरली ऐसे ही आपका यहाँ पर भी डिस्टेंस हो जाएगा बी यानी प्लस क्यू के लिए। अब ऊपर की तरफ देखते हैं तो प्लस क्यू के कारण जो चार्ज लगेगा ये वाला E1 और माइनस क्यू के कारण इधर अट्रैक्शन फोर्स के कारण E2 आपको इधर की ओर लगेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा E हमारे पास E। इनके बीच आएगा थीटा, क्योंकि ये भी हमारे पास थीटा है, ये भी हमारे पास थीटा है। अब इसको ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा करके यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। इस डायग्राम पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास पी पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी है सीधी और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ई निकाल दिया है। ये हमारा E1 वाला लाइन है, ये वाला हिस्सा, और ये लाइन है हमारा E2 वाला हिस्सा, ये हमारा पास थीटा है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसमें दो तरीके कंपोनेंट होते हैं। यहाँ बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट आपको दो तरीके के होते हैं, एक आपको होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक आपका कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं आपको इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज। और कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। तो क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ से यूज कर लेते हैं हम लोग साइन थीटा। देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की बात हम लोग करें तो ये वाला लाइन हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर में, ठीक है। और हाइपोटेनियस पे अगर हम बात करते हो जाएगा E1, तो यहाँ पर आ जाएगा P E1 साइन थीटा, जो हमने आपको यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से नीचे लाइन पर करेंगे तो आपको E2 साइन थीटा ये वाला हिस्सा हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, आप लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तब इस कंडीशन पे आते हैं तो यहाँ पर आपका cos थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपका बेस ही होता है। तो B अपॉन H हो जाएगा, तो B इक्वल टू H cos थीटा और यहाँ पर H की जगह पर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा। तो इसके कारण ये वाला हिस्सा आएगा और नीचे वाले कारण ये वाला हिस्सा होगा, दोनों को सम करेंगे तो E आपको निकल करके आ जाएगा और ये आपका टोटल हो जाएगा। तो इसी को स्टडी करना और इसी को हम लोगों को देखना है। जरा पॉज कर दो। तो आइए अब देखते हैं इंटेंसिटी किसके कारण, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी कि धनावेश के कारण हम लोग निकालने जा रहे हैं तीव्रता। देखिए कैसे देखिए, इसको क्या माना हम लोगों ने, E1 माना है। फॉर्मूला हो गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह पे क्या है यहाँ पर अंडर आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का क्यू है और पी पर निकालनी है। बीच के डिस्टेंस हमारे पास ये है, तो हम इसी को लेकर के चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसके हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा क्यू। ये रूट लगा है, जब स्क्वायर लगा तो रूट गायब हो जाता है, तो ये बन गया आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा छोड़ दीजिए, फर्स्ट ना लिखिए।
कोई दिक्कत नहीं। अब आप आइए इंटेंसिटी, अब काहे का इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू के चार्ज के कारण क्यों क्या होता है जिसके बारे में बात करते हैं। E2 बराबर हो गया आपको 1/4πε0, ये हो गया क्यू, सेम वही कंडीशन अंडर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस क्यू के लिए पी के बीच की डिस्टेंस हमारे पास ये है, इसलिए अब कोई सेम कंडीशन वही अप्लाई कर दें, ये हो गया 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट को लेकर के गायब हो गया। इसके बाद में आपको आते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को बोले तो आपको बोलते हैं परिणामी हिंदी में, और इसको हम पहले दिखा चुके हैं, डायग्राम में देख चुके हैं। ये परिणामी आपका ये निकल के आया है, यही आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, E1 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, ये आपको दे रखा है 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो गया आपका cos थीटा। यहाँ भी आ जाए तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर cos थीटा। दोनों वैल्यू को देखें तो दोनों सेम है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0, यहाँ लिख दे 2q cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस कंडीशन पे। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करते थे, देखिए यहाँ पर हमारा तरीका क्या है कि हमको cos थीटा को हटाना है। तो cos थीटा को कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए फिर से हम डायग्राम पे जाएंगे और डायग्राम से इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए रुके तो नहीं, रुके नहीं, रुको ठीक है, बीच में काट लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो लेते हैं किसी एक ट्रायंगल्स में हम ले लेते हैं POB में ले लेते हैं, तो लिख देते हैं टेकिंग ट्रायंगल POB, ये हो गया आपका cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा OB अपॉन हाइपोटेनियस, क्या है हमारे पास PB, ठीक है। यानी कि OB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है आपको अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और PB की वैल्यू हमारे पास, सॉरी ये नहीं है, OB की वैल्यू हमारे पास है L और इसकी वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो नाउ क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले लें, तो हम देखेंगे यहाँ पर E इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, आपका 1/4πε0 2q अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू को पुट कर दें, तो इससे हम लिख देखते हैं इस तरीके से 1/4πε0, सॉरी यहाँ पे cos थीटा बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हमको क्या करना है, यहाँ से cos थीटा को गायब करना है। तो cos थीटा को कैसे गायब कर सकते हैं, तो क्या करते हैं देखते हैं, टेकिंग ट्रायंगल, यहाँ पर एक ट्रायंगल हम इसमें से देख ले, कौन सा ट्रायंगल ले लें, तो POB यानी कि ट्रायंगल POB, इस ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं, ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की जगह पर क्या है यहाँ पर, वो है आपका OB अपॉन क्या है PB, OB क्या है L और PB क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, देखिए वो दे रखा है 1/4πε0 2q आर स्क्वायर एल स्क्वायर cos थीटा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, इससे लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0 2q अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ से cos थीटा के वैल्यू को पुट कर दें, वो है आपका L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस जगह पे हम लोग डायग्राम को रफ करके और इस जगह पे आपको आगे की डेरिवेशन में करके आपको दिखाता हूं। अब यहां से हम लेके आगे चलते हैं इस चीज को। तो देखिए E इक्वल टू हो गया 1/4πε0 और इसको लिख दिया हम लोग 2qL अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ये तो बन गया हमारे पास P, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं 1/4πε0, ये हो गया P
अब यहां पर क्या करें, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मतलब वो पावर 1 है और अंडर रूट आर स्क्वायर, और यहां पर बात करें अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका मतलब होता है आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर हाफ। और हम लोग नियम जानते क्या है कि एम की पावर ए इंटू एम की पावर बी बराबर होता है एम की पावर ए प्लस बी, ये गणित में होता है, आपको पता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो इसी जगह पर हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, हम लोग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, यानी आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये हो गया हाफ, यानी 1.5 मतलब 3/2। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2। बट एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो एल स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन आर स्क्वायर। और इस कंडीशन पे जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को लगभग 0 मान लेंगे। तो अब वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 1/4πε0 p, और यहां से एल गायब हो गया तो ये बन गया आर स्क्वायर पावर 3/2, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई 1/4πε0 और p अपॉन ये खत्म हो गया, 3 बचा है, तो ये आपको 3। ये हमारा डेरिवेशन, और इस तरीके से आज का डेरिवेशन हमारा समाप्त हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भी और ना आया तो भी हर हाल में आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मेरा मोरल बढ़े, और मोरल बढ़ेगा तो मैं आपको अच्छा से अच्छा कोशिश कर सकता हूँ वीडियो बनाने की। ओके, थैंक यू।